द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप जानते हैं कि चुनाव में किस तरीके की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। पिछले बार 2019 के चुनाव में भी कैसे सेना के नाम पर वोट मांगा गया था और इस बार भी वैसी ही चीजें हो रही हैं। यानी इस बार धर्म के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। पहले ही विपक्ष कह रहा था कि राम के नाम पर वोट मांगने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी और वैसी ही कोशिशें हो रही हैं। दरअसल आप जानते हैं कि रामानंद सागर प्रस्तुत जो रामचरितमानस रामायण एक धारावाहिक आया था, उसके जिसमें जिन्होंने राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल, वो जो है अब चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और भगवान राम का फोटो लेकर रथ पर निकल रहे हैं। राम का फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं। पहला तो ये चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता, लेकिन फिर भी अरुण गोविल मांग रहे हैं और उनका विरोध भी हो रहा है। ये आप सब जान रहे हैं, लगातार अरुण गोविल का विरोध हो रहा है। हर जगह वो जहां जा रहे हैं उनके रथ को रोका जा रहा है, जनता बाइकआउट कर रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अब दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि अरुण गोविल का विरोध हो रहा है, रथ जनता रोक रही है। अश्विनी सोनी है जिन्होंने एक तस्वीर साझा की है, जिस तस्वीर में साफ तौर पर अरुण गोविल दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में भगवान राम की तस्वीर है। देख सकते हैं आप, लिखा है चुनाव आयोग ने कहा था धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अब देखना, इलेक्शन कमीशन इनका पर्चा रद्द कर देगा। कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, वो भी टैग करके देख लो, शायद एक शायरी भी सुना दें। आप समझिए, ये शायरी की बात हो रही है चुनाव आयोग को लेकर। जब दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शायरी सुनाई थी इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है, यानी वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम, इसको लेकर सवाल पूछा गया था, तो इसको लेकर जो है एक शायरी सुनाई गई थी। तो उसी को लेकर लोग जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या इस मसले को संज्ञान में लेगा, क्या वो देखेगा किस तरीके से अरुण गोविल सीधे तौर पर भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग के नियमों कैसे धज्जियां उड़ाई गई और किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप देखिए, विरोध की जो तस्वीरें वो भी लगातार आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग में शिकायत जरूर की जा रही है किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। लोकसभा इलेक्शन जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे तो खैर नहीं, निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत। यानी निर्वाचन आयोग ने हिदायत दी थी कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन फिर भी मांगा जा रहा है। तो क्या अरुण गोविल का पर्चा रद्द होगा? क्या अरुण गोविल को बताया जाएगा कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए? क्या वो समझदार नहीं है? वो भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार के लिए एडवाइजरीज जारी कर दी है। इसमें राजनीतिक दलों से शिष्टाचार बनाए रखने को भी कहा गया है। ये जिस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उसी वक्त ये चीज़ें कही गई थी, लेकिन इन नियमों को क्या वाकई में माना जा रहा है, हम एक बार फिर से बताते चलते हैं आपको कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा था। दरअसल निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार यानी 1 मार्च को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा था कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें, यानी वोट नहीं मांगना है। साथ ही वो भक्त और भगवान के बीच संबंधों का उपहास न उड़ाएं। राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी आप समझिए, कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब कितनी कठोर कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात है कि क्या वाकई में कठोर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर यह कहना है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले यह एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन के बजाय प्रेरित करता हो, व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देता हो। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इस परामर्श ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब औपचारिक रूप से नैतिक राजनीतिक विमर्श के लिए मंच तैयार कर दिया है और 2024 के आम चुनाव में अव्यवस्था की आशंका पर अंकुश लगाया है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव आचार संहिता के लिए उल्लंघन को लेकर व्यवस्थित दृष्टिकोण ने सभ्य चुनावी अभियान के लिए जमीन तैयार की है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए उन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को चेतावनी दी है जिन्हें अतीत में नोटिस जारी किए गए थे। उसने पार्टियों का चुनाव अभियान के स्तर को मुद्दों आधारित बहस तक ले जाने का आह्वान किया है और कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए या मतदाताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए।
एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने वाले या उनका अपमान करने वाली पोस्ट और गरिमा पर चोट करने वाली पोस्ट नहीं करनी चाहिए या ऐसा कंटेंट साझा किए जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देश थे, लेकिन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को किनारे रखकर काम किया जा रहा है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ये कहा जा रहा है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं मानने वाले। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में क्या फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्या जो फेयर इलेक्शन की बात बार बार चुनाव आयोग कहता है कि हम इस बार निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, क्या वैसा हो पा रहा है। तस्वीरें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भगवान राम का पोस्टर लेकर, फोटो लेकर, तस्वीर लेकर सीधे तौर पर अरुण गोविल प्रचार कर रहे हैं। विरोध तो हो ही रहा है, जनता विरोध भी कर रही है, जनता भगाने का काम कर रही है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दरमियान भगवान राम की तस्वीर का इस्तेमाल करना, धर्म के आधार पर वोट मांगना कि हमने राम का किरदार निभाया था तो भगवान राम के नाम पर आप मुझे वोट दे दीजिए, तो ये फिलहाल सीधे तौर पर उल्लंघन है। दिलीप सिंह देखिए लिख रहे हैं, मेरठ में अरुण गोविल का घनघोर विरोध, क्या ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे अरुण गोविल? ये सीधे तौर पर लिखा है। क्या जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या इस तरीके से वो चुनाव जीत सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके की जो गतिविधि उनके द्वारा की जा रही है, इससे तो नहीं लग रहा है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। तो आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगाइए और देखिए किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। विरोध हो रहा है, लोग बाग लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, देखिए अचल अग्रवाल वो लिखते हैं कि धर्म का दुरुपयोग करने के अलावा क्या मुद्दे हैं इनके पास, मतलब धर्म का दुरुपयोग करें, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। क्या खासियत है इनमें जो जनता इन्हें चुने? कोई खासियत होनी चाहिए इनमें जो जनता इन्हें चुने। इन सब से तो सीधे पूछा जाना चाहिए कि पर्सनल कार्य से कुछ छुट्टी को मानकर कम से कम 1500 दिन में कितने दिन जनता के बीच रहे, क्या किए? प्रतिनिधि रहे हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसके प्रतिनिधि रहे इससे मतलब नहीं है। सतीश यादव लिखते हैं, यही बीजेपी मुक्त भारत 2024 लोकसभा चुनाव होगा, जिसका सही दृश्य लोकतंत्र के चारों स्तंभों में स्वागत योग, कदम जोश जज्बे को सलाम, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर अरुण गोविल का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखिए पप्पू राम लिखते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ चुनाव आयोग ये कहता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगना, और दूसरी तरफ इस तरीके से वोट मांगा जा रहा है, तो ये तो सवाल है ना कि इस तरीके क्यों किया जा रहा है। तेमन है लिखते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए सब कुछ माफ है भैया, अभी विपक्ष होता तो कार्रवाई कर देते और साथ में 2-4 शायरी भी सुना देते। ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा। सत्यम कृष्णा लिख रहे हैं, भगवान हमारे भी हैं तो वो हमारे भगवान के नाम पर वोट की भीख क्यों मांग रहे हैं? भगवान तो सबके हैं ना, भगवान पे किसी का कॉपीराइट नहीं है ना, भगवान पर कोई अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता ना, भगवान तो सबके हैं, भगवान सबकी सुनेंगे, क्या सिर्फ उन्हीं के अकेले सुनेंगे? ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें की जा रही है, इससे तो यही लग रहा है कि भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं, भगवान सिर्फ उनके ही सुनेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, और सबको तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। राहुल सिंह देखिए लिख रहे हैं कि सुनिए इलेक्शन कमीशन चचा, कुछ तो मर्यादा रखिए अब लोकतंत्र का, सिर्फ मदारी के इशारे पर नाचने की क्या मजबूरी है? लोग लिख रहे हैं कि सिर्फ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना और धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इसी तौर पर बड़ी चीज़ें हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।